कहीं बिजली ना चली जाए, कहीं वो सवाल ना कर दे, कहीं वो लौट ना आए, कहीं उसे सच ना पता चल जाए, कहीं वो उस पर भरोसा ना कर ले, कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो गाइस ऐसे वाले जो सेंटेंसेस हैं इसे हम तब बोलते हैं जब हमें किसी चीज के या किसी एक्शन के होने का डर रहता है। जैसे कि देखिए हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है कहीं बिजली ना चली जाए, तो ऐसा हम तब बोलेंगे जब हमें बिजली चले जाने का डर लगता है। कहीं वो सवाल ना कर दे, ऐसा हम तब बोलते हैं जब हमें किसी के द्वारा किए गए सवाल से डर लगता है, तब हम सोचते हैं कि अरे कहीं वो सवाल ना कर दे। ठीक है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस गाइस हम अपने डे टू डे कॉन्वर्जेशन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे ही बनानी होती है यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस आज का ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखते हैं तो इस तरीके के सेंटेंसेस अगर आपको बनानी हो इंग्लिश में तो आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है। तो गाइस ये वाला है स्ट्रक्चर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने का। आई होप प्लस सब्जेक्ट प्लस डजंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो गाइज यहाँ पे डर जो है वो किसे लग रहा है, जो बोल रहा है उसे ही लग रहा है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे आई होप का यूज करना है। फिर सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि डर हमें जिसको लेके है, जिस चीज को लेके है। अगर वो चीज है तो वो चीज का नाम हमें लिखना है, अगर कोई इंसान के बारे में है तो इस इंसान को यहाँ मेंशन करनी है। फिर डजंट का हमें यूज कर लेना है, और उसके बाद जिस एक्शन के होने का हमें डर है उस एक्शन को हमें बेस फॉर्म में यूज कर लेनी है। फिर हमें अदर वर्ड्स अगर सेंटेंस में है तो यूज कर लेनी है लास्ट में। तो गाइस चलिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कैसे हम अपने सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कहीं बिजली ना चली जाए। तो यहां हमें डर है बिजली के चले जाने की, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई होप द इलेक्ट्रिसिटी डजंट गो आउट। तो आई होप हमने पहले लगा दिया गाइस, आई इसलिए मेंशन किया है क्योंकि ये जो डर है वो किसका है, जो बोल रहा है उसी का है। ठीक है। फिर यहाँ सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, ये एक चीज है इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर देना है। फिर डजंट, फिर जो एक्शन है वो क्या है, बिजली चले जाने का है ना, तो चले जाने के लिए हम गो आउट का यूज करते हैं, बिजली चले जाने के लिए हम गो आउट का यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा सेंटेंस हो गया आई होप द इलेक्ट्रिसिटी डजंट गो आउट। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है कहीं वो कोई सवाल ना कर दे। तो यहां हम बोल रहे हैं कि कहीं वो कोई सवाल ना कर दे, हमें फियर है कि वो कोई सवाल ना कर दे। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई होप ही डजेंट आस्क एनी क्वेश्चन। तो गाइज ही यहाँ पे मेंशन हम तब करेंगे जब बात लड़के की जा रही है, ठीक है। और अगर किसी लड़की के बारे में बात करी जा रही है तो हम शी का यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट। फिर एक्शन क्या है, सवाल करना है ना, तो फिर आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है। तो पूछने के लिए जो इंग्लिश होता है वो आस्क होता है। क्या पूछने की बात करी गई है, सवाल, तो ये सवाल जो है ना वो ऑब्जेक्ट है। आई होप ही डजंट आस्क एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट है कहीं वो लौट ना आए। मुझे डर है कि वो लौट ना आए, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई होप शी डजंट रिटर्न। ठीक है। आई होप किसके लौट आने का हमें डर लग रहा है, उसके, तो अगर लड़की है तो शी का यूज कर लेंगे, और अगर लड़का है वो तो हम ही का यूज कर लेंगे। तो यहां हमने शी का यूज करा है। फिर डजंट वर्ड का यूज कर लेना है। उसके बाद एक्शन क्या है, क्या एक्शन का हमें डर है, लौट आने का, राइट। तो लौट आने का इंग्लिश रिटर्न होता है। ठीक है। आई होप शी डजंट रिटर्न। नेक्स्ट है कहीं उसे सच ना पता चल जाए। तो यहां मुझे डर है कि उसे कहीं सच ना पता चल जाए। ठीक है। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई होप शी डजंट लर्न द ट्रूथ। आई होप शी डजंट लर्न द ट्रूथ। नेक्स्ट है कहीं वो नाराज ना हो जाए। तो यहां हमने गाइस कोई एक्शन करने की बात नहीं करी है, हम क्या बोल रहे हैं, कहीं वो नाराज हो ना जाए, हम ये बोल रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे
आई होप शी डजंट गेट एंग्री। तो नाराज होने का इंग्लिश गेट एंग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लास्ट में गेट एंग्री वर्ड का यूज किया है। आई होप शी डजंट गेट एंग्री। तो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। तो गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, कहीं वो दिल्ली ना चले जाए और कहीं वो सच ना बोल दे, इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए। और गाइज ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।